गुजरात से जो है उत्तर प्रदेश में आज हुए आपको बता दें उपचुनाव में परिणाम यानी गिनती चल रही है। इसी के साथ ही जो है आज तय होगा गुजरात का सीएम कौन बनेगा। आज तय होगा उत्तर प्रदेश में जो है उपचुनाव में कौन जीतेगा। लगातार काउंटिंग का दौर चल रहा है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप खबरों से। तो हिमाचल के साथ ही आज यानी गुरुवार को 5 राज्यों की 6 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम भी जारी होगा। काउंटिंग का दौर शुरू हो चुका है। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट में डिंपल यादव सुबह तक आगे चल रही हैं। वहीं भाजपा के कैंडिडेट रघुराज साक्य उनके सामने है। बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। लगातार काउंटिंग का दौर जारी है। अब बात कर लेते हैं मंगलवार को विधानसभा में पास हुए अनुपूरक बजट के माध्यम से स्पेशल योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट जो है आवंटित किया गया है। और इस पर चर्चा के दौरान जो सीएम योगी ने एकीकृत न्यायालय परिसर का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार 10 जनपदों में एकीकृत न्यायालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराएगी। तो ये बड़ा ऐलान है। अब बात कर लेते हैं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का आकार देने का संकल्प दोहराते हुए सीएम योगी ने मंगलवार को विधानसभा में कहा था कि हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़ी सोच के साथ काम कर रहे हैं। उसी सोच के तहत जो है सरकार ने 33,769.54 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है। अब बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा के सैंपल पेपर्स जारी कर दिए गए हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी में इससे मदद मिलेगी। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए जो है सैंपल पेपर अर्थात मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। विद्यार्थियों को सैंपल पेपर से परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी, इसलिए सैंपल पेपर्स को वह चेक कर सकते हैं साइट के जरिए। अब बात कर लेते हैं यूपी में 6 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। प्रयागराज गाजियाबाद को जो है अतिरिक्त पुलिस आयुक्त बल मिल चुका है। गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट बनाए जाने के बाद से यूपी में आईपीएस अफसरों के तबादलों का दौर जारी है। बता दें कि सरकार ने आज सुबह ही 6 आईपीएस अफसरों के तबादले यानी ट्रांसफर किए हैं और जिसके बाद जो है प्रयागराज गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जो है मिल गए हैं। अब बात कर लेते हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह संस्थापक मेलिंडा गेट्स ने बुधवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ से जो है शिष्टाचार भेंट की है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश आगमन पर मुख्यमंत्री योगी ने मेलिंडा गेट्स और उनके सहयोगियों का अभिनंदन भी किया है। विशेष मुलाकात में मेलिंडा गेट्स ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही जो है स्वास्थ्य, पोषण और कृषि के जो है क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को और बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया है। इस दौरान मेलिंडा गेट्स ने कहा है कि हाल के वर्षों में कोविड प्रबंधन और इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी पर नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश ने जो है जैसा काम किया है वह एक अनुकरणीय मॉडल है। कोविड की चुनौतियों के बीच यूपी के जो है सघन जनसंख्या घनत्व और विविध जो है सामाजिक चुनौतियों का सामना यहाँ के नेतृत्व ने जिस प्रकार किया वह अत्यंत सराहनीय है। अब बात कर लेते हैं, योगी सरकार के कई मंत्री जो है विदेश घूमने जाएंगे। नहीं, विदेश घूमने नहीं जाएंगे। दरअसल सरकार का कहना है कि यूरोपीय देशों पर सबसे ज्यादा फोकस है। दरअसल यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के लिए योगी सरकार के कई मंत्री विदेश दौरे के लिए रवाना होंगे। विधानसभा अध्यक्ष जो है सतीश महाना सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री अगले वर्ष फरवरी में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए आज जाएंगे। समिट के लिए जो है अब तक 379 निवेशक 1.62 लाख करोड़ से अधिक का निवेश कर चुके हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार के मुताबिक इससे 6 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। वहीं कार्यक्रम के मुताबिक कौन कौन से मंत्री जो है विदेश जाएंगे वो आपको बता देते हैं। पशुधन मंत्री जो है धर्मपाल सिंह कनाडा जाएंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ब्रिटेन के लिए रवाना होंगे। पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जो है अमेरिका के लिए रवाना होंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष जो है सतीश महाना भी विदेश दौरे के लिए रवाना होंगे। इसके साथ ही जो सीएम योगी के चारों सलाहकार अवनीश अवस्थी, केवी राजू, डीपी सिंह और जीए सिंह भी विदेश यात्रा के लिए जाएंगे। मकसद एक ही है, अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन करना। अब बात कर लेते हैं, भारतीय किसान यूनियन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। भारतीय किसान यूनियन के मुखिया नरेश टिकैत ने मौजूदा सरकार के कामकाज पर नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि टिकैत का कहना रहा है कि जिस तरह से जनता के मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है वो किसी विद्रोह की वजह बन सकता है। और यह बात जो है नरेश टिकैत मंगलवार को जगबीर सिंह हत्याकांड में पेश होने के लिए मुजफ्फरनगर कोर्ट में पहुंचे हुए थे। तारीख करने के बाद कोर्ट से बाहर निकले, जिसके बाद उन्होंने ये कहा है। टिकैत ने कहा है कि मुख्यमंत्री का सम्मान है लेकिन उनके नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं। अधिकारी बिल्कुल भी जो है अधिकारी आपको बता दें बेलगाम हो चुके हैं। इस तरह से अगर करते रहा तो जनता जो है विद्रोह पर उतर आएगी। यूपी में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के सवाल पर टिकैत ने कहा है कि खतौली या दूसरी सीटों पर हार जीत से जो है सरकार नहीं गिरे। आपको बता दें सरकार को यह चुनाव निष्पक्ष कराने चाहिए तो ये भी कहा है और इससे भारतीय जनता पार्टी को जमीन का सच पता चल जाता। तो इस तरीके की बयानबाजी देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 दिनों तक चली एमपीसी की बैठक के बाद रेपो रेट को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.35%
बढ़ोतरी का ऐलान किया। अब आरबीआई की रेपो रेट 5.4% से बढ़कर 6.25% हो गई। आरबीआई ने लगातार 5वीं बार इसे बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक ने मई 2022 में रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाने की घोषणा की, साथ ही जो है इसकी शुरुआत की थी। और इसके बाद जो है जून, अगस्त और सितंबर महीने में रेपो रेट में 50-50 अंकों की बढ़ोतरी की थी। मई महीने में भी हुई एमपीसी की बैठक में रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 4.90% कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं फोर्ब्स की, जो है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट जारी कर दी गई है। इस वुमेन लिस्ट में देश की फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण ने इस बार एक स्थान जो है ऊपर एंट्री मारी है। दरअसल 36वें स्थान पर वह रही है। इससे पहले जो है पिछले साल 2021 की लिस्ट में सीतारमण को जो है 37वें स्थान पर रखा गया था, जबकि साल 2020 में वित्त मंत्री 41वें और 2019 में 34वें स्थान पर सबसे ताकतवर महिला मानी गई थी। खास बात यहाँ पर यह है कि भारतीय विदेश मंत्री ने लगातार चौथी बार इस लिस्ट में अपना दबदबा कायम रखा। वहीं यूरोपियन कमीशन की जो है प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेन एएन जो है दुनिया की सबसे ताकतवर महिला बनकर उभरी है। उन्हें फोर्ब्स की लिस्ट में जो है पहले पायदान पर रखा गया है। सवाल आता है कि उनको ही पहला पायदान क्यों मिला। पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान उर्सुला के नेतृत्व के अलावा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए उन्हें पहले नंबर पर रखा गया है। तो इस तरीके से जो है फोर्ब्स की है, आपको बता दें, ताकतवर महिलाओं की सूची जारी हुई। इस महिलाओं की सूची में कौन किस नंबर पर रहा वो हमने जाना। अब एक अच्छी खबर आ रही है। नई अपडेट के अनुसार 13वीं किस्त की राशि जनवरी या फरवरी के शुरुआती महीनों में खातों में भेजी जा सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लापरवाही बरतने पर किसानों को अपनी जो है अगली किस्त से वंचित रहना होगा, जिस पर अब सरकार द्वारा किसानों को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल खबर मिल रही है कि सरकार ने जानकारी दी है कि ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी करवाना सभी किसानों के लिए वैसे भी बेहद जरूरी है और पोर्टल की मदद से किसान आसानी से जो है घर बैठकर ई-केवाईसी का काम पूरा कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें, पहले ई-केवाईसी की अंतिम तारीख जो है 31 अगस्त 2022 तय कर दी गई थी। अब इसे जो है फिर से बढ़ा दिया गया है। वहीं आपको बता दें, तारीख की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है और इसी के साथ ही इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों को ई-केवाईसी कराना जो है अनिवार्य होगा। आपको बता दें, बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी जो है कराने के लिए किसान अपने जो है नजदीकी सीएससी सेंटर में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, आधार से जुड़ी हुई एक खबर आ रही है। दरअसल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के अनुसार अब आधार कार्ड बनवाने के 10 साल पूरे होने पर इसमें नाम, पता और बायोमेट्रिक पहचान अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अपडेट नहीं हुआ तो राशन, पेंशन जैसी सुविधाएं लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं, जिन लोगों ने 5 साल से आधार नंबर का जो है कोई भी इस्तेमाल नहीं किया है, उनका आधार नंबर भी इनएक्टिव हो जाता है। ऐसे आधार नंबर किसी भी जो है सुविधा से लिंक नहीं हो पाते हैं। अब बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जो है प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जो है माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक TGT, प्रवक्ता PGT भर्ती 2022 के तहत आवेदन शुल्क से तकरीबन आपको बता दें 100 करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन भर्ती परीक्षा का कोई भी अता पता यहाँ पर नहीं देखने को मिला। अभ्यर्थी अब परीक्षा तिथि के लिए चयन बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं। आवेदन की प्रक्रिया 16 जून से 16 जुलाई तक जो चली थी, बाद में इसे 16 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। तो इस तरीके के हालात हैं। उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ी समस्या यही हो गई है कि आवेदन तो ले लिए जाते हैं, भर्ती नहीं होती इस समय, और इस कारण से जो है अभ्यर्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। फेसबुक पर अगर आप JMH न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो आप फेसबुक पर भी कर सकते हैं। कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर रखिए। नमस्कार।